नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप मैकेनिकल लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के पार्ट 4 में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जान चुके हैं। इसमें हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मींस कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस के बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर किसी को पार्ट 1, पार्ट 2 व पार्ट 3 के वीडियो देखना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती क्या है। आइसेंट्रोपिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारी एंट्रोपी है, एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाती है। एंट्रोपी के कांस्टेंट होने पर जो हमारी हीट होती है उस सिस्टम में हीट कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, हमारा प्रेशर में चेंज होता है, वॉल्यूम में चेंज होता है, जिसके कारण हमें वर्क डन भी मिलता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है कि एक जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में एडियाबैटिक इंडेक्स की पावर लग जाती है। एडियाबैटिक इंडेक्स Cp/Cv होता है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में जो मेन फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, वो हो जाता है Pv, जिसमें v की पावर गामा होती है, इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। तो Pv गामा इसको हम बोल सकते हैं। तो इसी के इक्वल में क्या हो जाता है कि P1 V1 गामा और P2 V2 गामा, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, जैसे इंटरनल एनर्जी आइसोबैरिक की निकली, आइसोकोरिक की निकली, सेम इंटरनल एनर्जी इसमें भी निकलती है। मींस डेल्टा U इज इक्वल टू CV इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, या T2 माइनस T1 बोल सकते हैं इसको। चेंज इनटू एंथैल्पी भी सेम ही निकलती है, डेल्टा H इज इक्वल टू Cp इनटू T2 माइनस T1। इसका वर्क डन क्या निकलेगा? वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू इंटीग्रल P इनटू dV। अब W इज इक्वल टू, हम यहाँ पे P की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P की वैल्यू निकाले तो C/V की पावर गामा। तो हमने C/V की पावर गामा को यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद dV तो मल्टीप्लाइड था। अब यहाँ से C जो है हमारा वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। W इज इक्वल टू C इंटीग्रेशन 1 टू dV/V की पावर गामा। हमने इसका इंटीग्रेशन किया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला? W इज इक्वल टू C V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपान माइनस गामा प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 टू। W इज इक्वल टू C, हमने उसकी लिमिट हटा दी, तो V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपान माइनस 1 प्लस गामा, या माइनस 1 प्लस गामा माइनस गामा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस गामा। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? ये जो C है, C का मल्टीप्लाई कर दिए, C का मल्टीप्लाई कर दिए सभी के साथ। तो क्या हो गया? W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा C V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस C V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। लेकिन हमें पता है कि P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू C, यानी कि कांस्टेंट होता है। P1 V1 गामा और P2 V2 गामा जो है वो पूरी तरह से कांस्टेंट है। तो हम जहाँ पे C के साथ V2 के साथ में जो C है वहां पे हम V2 वाली वैल्यू रख सकते हैं, जैसे P2 V2 गामा रख दिए, और V1 के साथ में जो
सी है कांस्टेंट है, उसके साथ में हम P1 V1 वाली वैल्यू रख दी है, तो ये आ गया। लेकिन यहां से अब जो V2 है, V2 में एक गामा की पावर पॉजिटिव है और एक गामा की पावर निगेटिव है, तो यहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो गामा पूरी तरह से कैंसिल हो गया। इसी तरह V1 में गामा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1, या इसी को हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 1/गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। अब इसको हम किलो जूल पर केजी में निकाल सकते हैं वर्क डन को, या फिर किलो कैलोरी पर केजी में भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल हीट ट्रांसफर की। तो जैसा कि पहले ही बताया था कि इसमें क्या होता है, एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। अब एंट्रोपी के कांस्टेंट होने पे जो टोटल हीट सप्लाइड होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, मींस टोटल हीट सप्लाइड जीरो होती है। तो टोटल हीट सप्लाइड जीरो हो गई, तो इस कंडीशन में जो हमारे हीट का फॉर्मूला था Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो उसमें से W जो हमारा हो गया वो डेल्टा U के अपोजिट हो जाता है। मीन्स अगर हमारा W पॉजिटिव होगा तो डेल्टा U निगेटिव होगा, अगर डेल्टा U पॉजिटिव होगा तो W निगेटिव होगा। अब देखते हैं इसमें चेंज इन एंट्रोपी। तो अब इसकी हीट सप्लाइड जीरो है, तो इसकी एंट्रोपी भी ऑलरेडी जीरो हो गई। फाइनली इसका एक हम छोटा सा रिव्यू लेते हैं कि इस प्रोसेस में हुआ क्या क्या। तो जब हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई, 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर 1 से 2 इंक्रीज हो रहा, हमारा प्रेशर 1 से 2 चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी 1 से 2 में चेंज हो रहा है, तो हमें वर्क डन मिल रहा है। अब इसका जो बेसिक फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ Q इज इक्वल टू यस, Q हो गया हमारी हीट, यस हो गई एंट्रोपी, ये कांस्टेंट हो गई, और जो हमारा प्रेशर और वॉल्यूम था तो PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब इंटरनल एनर्जी सेम हो गई, डेल्टा U इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1। एंथैल्पी भी हमारी सेम हो गई, CP इंटू T2 माइनस T1। हमारा वर्क डन क्या निकला, W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपान 1 माइनस गामा। हीट ट्रांसफर हमारी टोटली जीरो हो गई, और चेंज इन एंट्रोपी ये भी टोटली जीरो हो गई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।